everyone. I am Dr. Ruchi Shrivastava, Senior Gynecologist at Sharda Hospital. आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो कि इंडिया में काफ़ी कॉमन हो चुका है. इसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं. Because being an obstetrician, I deal with these problems in my pregnant patients as well. अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है जो कि फर्स्ट टाइम नोटिस की जाती है तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं. हम क्यों चेक कर रहे हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में? मैंने जैसे कहा कि इंडिया में बहुत कॉमन है. हमें प्रेगनेंसी में भी काफ़ी पेशेंट्स मिलते हैं जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है. इसके लिए हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं. स्क्रीनिंग टेस्ट रादर इंडिया में मैंडेटरी हो चुका है फॉर डायबिटीज़. इसे हम कैसे करते हैं? जब भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं और हमारे पास आएँ, जब भी आपको प्रेगनेंसी हो आप ज़रूर चेकअप कराएं. उसके लिए हम OGTT टेस्ट करते हैं जिसमें 300 ml पानी में 75 ग्राम ग्लूकोज या एक पैकेट्स आते हैं जो हम आपको बताएंगे, उसको घोल के पीना होता है. इर्रेस्पेक्टिव आपने उससे पहले कुछ खाया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उसको पीने के 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना और कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी है. उसके एग्जैक्टली पीने के 2 घंटे बाद हम टेस्ट लेते हैं, ब्लड टेस्ट, जिसमें आपकी जो रिपोर्ट्स आती हैं अगर वो वैल्यूज़ नॉर्मल आए देन इट इज़ एक्सेप्टेबल कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर उसमें कोई डायबिटीज़ के लक्षण आते हैं, कोई प्रॉब्लम दिखती है तो 2 हफ्ते का इंटरवल और दिया जाता है. उस 2 वीक्स में हम आपको डाइट कंट्रोल बताते हैं, कैसे खाना खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, और कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं. अगर आप वो थॉरली फॉलो करते हैं उन 2 वीक्स में, उस 2 हफ्ते के बाद फिर से हम टेस्ट करते हैं. अगर वो वैल्यू नॉर्मल आती है देन इट इज़ एक्सेप्टेबल, सब कुछ ठीक है. अगर फिर से एबनॉर्मेलिटी आती है तब उस कंडीशन में हम आपको मेडिसिन पे डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन या फिर ओरल मेडिकेशंस पे डाला जाता है. Specifically, this screening should be done between 24 to 28 weeks of pregnancy. अगर उस समय क्योंकि हाई राइज ऑफ डायबिटीज होता है प्रेगनेंसी में, मिड प्रेगनेंसी के टाइम पर, अगर पहले आपने भी कराया है तो रिपीट एक बार और से टेस्ट कराया जा सकता है. अगर इस समय भी कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं फिर हम फॉलो करते हैं उस हिसाब से. क्यों होता है डायबिटीज हमारे यहाँ प्रेगनेंसी में? इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं. एक तो हम एशियन एथनिक से बिलोंग करते हैं, ये पहला रिस्क फैक्टर अपने में ही हो जाता है. अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, तो भी आप रिस्क फैक्टर में लाई करते हैं. अगर हिस्ट्री ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रीवियस प्रेगनेंसी में थी, जो कि पहले किसी प्रेगनेंसी में पाई गई है, तो भी आप रिस्क फैक्टर में आते हो. अगर आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल फीमेल की जो महिला हैं उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या उनके घर के साइड में डायबिटीज़ रही है, तो भी हमें नोटिस करना और हमें ये नोटिफाई कराना ज़रूरी है. आप लोगों को आपको ये बताना सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को ज़रूर चाहिए, क्योंकि इसी से पता चलता है कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं. क्यों हम इस डायबिटीज़ को इतना कंसर्न के साथ देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, क्यों स्क्रीनिंग टेस्ट करा रहे हैं? क्योंकि इसके सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि दोनों मदर और बच्चे पे इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे कहते हैं ना कि अगर दीमक अगर लकड़ी में लग जाए तो वो पीछा नहीं छोड़ती है, तो उसी तरह एक डायबिटीज़ शरीर में अगर पहुंच जाए वो हर ऑर्गन को धीरे धीरे इन्वॉल्व करने लगती है. डेफिनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज़ इसी प्रेगनेंसी में आई है और यहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन आगे जाके भी अगर आप फॉलो अप में रहते हैं तो हम कई बार पकड़ सकते हैं कि आप कैंडिडेट हैं जिसको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है. तो फिर हमें उसके कुछ कारण, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, कैसे आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्या क्या करना है उसके लिए, सो दैट आगे जाके डायबिटीज़ ना हो और उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए. और कॉम्प्लिकेशन जैसे बच्चे में प्री टर्म लेबर हो सकता है, जल्दी डिलीवरी हो सकती है, पॉलीहाइड्रमनियोस हो सकता है. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़, पॉलीहाइड्रमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड जो लाइकर होता है वो इंक्रीज कर जाए अमाउंट. अगर वो इंक्रीज कर जाएगा उसके अपने खुद के प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मैल प्रेजेंटेशन हो सकता है. अगर बच्चा
बच्चे का वेट एक्सेस हो जाए, 4 kg के अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में बच्चे का वेट गेन काफ़ी एक्सेसिव होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऑपरेटिव इंटरफेरेंसेस होते हैं, ऑपरेटिव डिलीवरीज होती हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं, जिसमें मदर और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि बच्चे की जान को भी खतरा हो जाता है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अगर टाइमली पिकअप नहीं हुई, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ प्रेगनेंसी में, तो बच्चा स्टिल बर्थ भी हो सकता है डिलीवरी के टाइम पे। ये सारी जानकारियाँ एज नॉर्मल आप सबको पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण लगता है जिसमें आपको लग रहा है कि काफ़ी थकान हो रही है, फटीग फील हो रहा है, आपको बार बार यूरिन जाने का प्रेशर बन रहा है और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या ज़्यादा भूख लगने लगी है, आपका सडन वेट गेन होने लगा है, तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर को नोटिफाई करें और उनसे सजेशन ले कि क्या कर सकते हैं। वो ज़रूर आपको सजेस्ट करेंगे। हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी में आपको भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो रही हो। थैंक यू सो मच।